हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपको क्लास 9th में सदाचार पाठ को पढ़ाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप वैसे वैसे लिखते जाएंगे। पहला पाठ है बच्चों सदाचार है। तो पहले संदर्भ लिखना सीखें बच्चों। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। आइए बच्चों व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है सताम सज्जना नाम आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति। जो मनुष्य अच्छा ही विचार करते हैं। सद एव वदन्ति, और सत्य ही बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। सद एव आचरन्ति, और अच्छा ही आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाः भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति, सज्जन जैसा आचरण करते हैं। तथैवाचरणं सदाचारः भवति, वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेणैव सज्जनाः, सदाचार से ही सज्जन स्वकीयानि अपनी इंद्रियों को, स्वकीयानि इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को वशे कृत्वा वश में करके सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। विनयः ही मनुष्याणां भूषणम्, विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य, विनयशील या विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सब मनुष्यों को प्रिय होता है। विनयशील व्यक्ति सभी व्यक्तियों में प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता अच्छे आचरण से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलम विनय है, सदाचार से केवल विनय ही नहीं। सदाचारात् न केवलम विनय है, सदाचार से केवल विनय ही नहीं, अपितु वरन विविधाः अन्येपि, अन्य भी विभिन्न प्रकार के सद्गुणाः विकसन्ति, सद्गुण विकसित होते हैं। यथा जैसे धैर्यं, धीरता, दाक्षिण्यं, चतुरता, संयम, आत्मविश्वास, निडरता, निर्भीकता और निडरता। अस्माकं भारत भूमेः प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं समचरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सब मनुष्य भारत के सदाचार परायण पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत भूमि ही अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, माँ है। एतेषां महापुरुषाणां आचारः अनुकरणीय है। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। सदाचारः नाम नियम संयमोः पालनम्। नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में रहता है।
इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम उपयुक्त आहार विहार से, उपयुक्त आहार विहार से तथा युक्त स्वप्न अवबोधेन उचित निद्रा और जागरण से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है, सदाचार से ही हो सकता है। ये केपि पुरुषाः महान्तः, ये केपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। जो कोई भी, ये केपि जो कोई भी पुरुषाः महान्तः अभवन्, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन, वे संयम सदाचारेणैव और सदाचार से ही उन्नतिम गताः, उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जनः नियमेन अधीते, यह जनः नियमेन अधीते, जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समयम से ते, समय से सोता है, जागर्ति जागता है, खादति खाता है, पिबति च और पीता है, स निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः, सदाचार की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कहने का अर्थ बच्चों यहाँ पे होगा सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी लक्षणों से हीन मतलब सभी लक्षणों से रहित, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी, सभी लक्षणों से रहित होने पर भी यह जो पुरुष, यह नरः जो पुरुष सदाचारवान, सदाचारी, श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रद्धावान, अनुसूयश्च, अनुसूयश्च का अनुसूयः का मतलब निंदा, निंदा रहित होते हैं, सदा शतं वर्षाणि जीवति, वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। निश्चय ही आचार लभते ह्यायु, आचार लभते श्रियम, आचार लभते कीर्तिम, आचारः परम धनम। कहने का मतलब आचार लभते, सदाचार से दीर्घ ह्यायु, आचार लभते आयु, आचार सदाचार से दीर्घ आयु प्राप्त करता है, मनुष्य सदाचार से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। आचार लभते श्रियम, और सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है। आचार लभते कीर्तिम, और सदाचार से यश का लाभ प्राप्त करता है। आचारम आचारः परम धनम, सदाचार श्रेष्ठ धन है। आचारः परम धनम, सदाचार श्रेष्ठ धन है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय है, इसीलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। इसीलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, सदा सर्वथा रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या धनम तो आयाति याति च, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वम विनष्टम भवति। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, महाभारते अपि सत्यम, महाभारत में सत्य ही कहा गया है कि सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य, सदैव हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तु आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया, तर्हि सर्वम विनिष्टम भवति, यदि चरित्र नष्ट हो गया
तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तर्हि सर्वम विनष्टम भवति, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सर्वस्व नष्ट हो जाता है। कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। चरित्र की यत्न, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम का मतलब होता है चरित्र, वृत्तम का अर्थ होता है बच्चों चरित्र। वृत्त मतलब चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त मतलब धन होता है। वित्तम आयाति, धन तो आता है, याति च और चला जाता है। अछीणो वित्ततः क्षीणो, धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता है। धन के नष्ट होने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता, हमारा कुछ भी क्षीण नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हतः, किंतु चरित्र के क्षीण होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है, मनुष्य नष्ट हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपका ये सदाचार पाठ खत्म होता है। आप जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा, और शब्दार्थ आपको वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। आपको अगर शब्दार्थ की जरूरत होगी आप उसे भी लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। बच्चों अगले पाठ के वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों।